Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Welcome back to the Ranjit Kumar Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा महमूद जाफरी, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ HR इन OD एक्सीलेंस है, और वो DEI पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। कहती है कि ये बज़वर्ड नहीं है, ये सोशल मीडिया की जीनत नहीं है। आप प्रोग्राम्स देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत। एक 10,000 20,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कैसे आपने रातों रात या 2 महीने 5 महीने में ये एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया और आपने एक इवेंट बना दिया। इसकी खतो किताबत के लिए आपने क्या किया है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इसकी खतो किताबत, पॉलिसी बनाना, SOPs बनाना, बोर्डरूम में जाके उस SOP की लड़ना, उसके लिए क्या क्या काम करते हैं ताकि यहाँ से लोग आपको सुने, सीखें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये अमल दोहराएं और आपको बड़ा प्रेस करें कि यार जो आपने किया एटलीस्ट वी आर डूइंग द सेम। इसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आपको अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसमें उसको असेस करके फिर वहाँ पर आप रोल मैपिंग करें कि कौन से ऐसी पोजीशंस हैं जिनके ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर आप उनके ऊपर पूरा स्ट्रैटेजिक अपना फ्रेमवर्क डेवलप करके फिर ऑन ग्राउंड जाएं। अच्छा, जब शुरू करें ना कभी भी किसी भी काम को, तो उससे पहले सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना। DEI सबसे स्पेशली अगर मैं DEI की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं ना आपकी मेल अलाइशिप है। जो मर्द आपको उस बोर्ड रूम में अपनी टेबल पे बैठा रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी ग्रूमिंग है कि दे आर गिविंग यू इक्वल स्पेस एंड यू आर आस्किंग देम टू स्क्वीज इन एंड दे आर एक्चुअली गिविंग यू। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बोर्ड रूम में ये भी तुम सिखाओगी सिद्रा, 5 साल या 15 साल 20 साल का तजर्बा, हमने पूरा धंधा चलाया है, हमने पूरा कारोबार चलाया है, तुम सिखाओगी हमें? How would you manage these kind of things when you are running these shows? Sometimes ये spoken होते हैं, sometimes ये non-verbal होते हैं, sometimes ये politics में नज़र आते हैं, sometimes ये आपको feel होते हैं। जब अगर आप उस बारे में बात करें तब भी आप कहेंगे ऐसा तो हमने किया ही नहीं था, आप ये तो सिर्फ आप महसूस कर रही हैं, gaslighting। बिल्कुल ऐसा ही। तो सबसे पहले आपको ना ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। कभी भी जब आप काश्तकारी भी करते हैं, सो यू मेक द लैंड एक्चुअली, तो उसके लिए कल्टिवेट करने से पहले आपको एक ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। कोई भी आइडिया कभी भी पिच करने जाए तो उसका होमवर्क, सब्जेक्ट मैटर की उसके ऊपर एक्सपर्टी, उसके ऊपर आपकी रिसर्च और उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। DEI का सफ़र कहाँ से शुरू करूँ, नहीं आता समझ मुझे ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स के इवेंट्स आते हैं उनको सेलिब्रेट करो, विमेन जो इन एम्पावरमेंट का आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉडकास्ट में हम बात भी नहीं कर सकते, उनके इवेंट्स पे करते हैं कि रैलियाँ निकालो, रोड पे निकलो, वो बैनर्स लेकर चलो। क्या ये है DEI का? यहाँ से शुरू करना चाहिए। समझ का फुकदान है जी। बिल्कुल, क्योंकि हम जिस जेंडर में होते हैं, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या आप अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम वक्त के साथ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ये ऐसे ही है, हालांकि वो हमें हर्ट भी कर रही होती है। और जब अपने बारे में बात करते हैं तो शायद लोग इतने यूज्ड टू हो चुके होते हैं आपके राइट्स को कुचलने के ऊपर कि दे डोंट इवन रियलाइज़ कि सामने वाला भी ह्यूमन है, वो फील करता है, इमोशंस रखता है। अगर DEI के सफ़र की बात शुरू की जाए तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के जिस्म की बात की जाए तो सबके अपने इख्तियारात हैं। जैसे आजकल हम कोलकाता केस देख रहे हैं और इस तरह से राइट्स हैं, तो हर चीज़ की एक माइल्ड वर्जन भी होता है और वो समझ के ऊपर होता है। मैं सपोर्ट नहीं कर रही अगेन, बट ये इससे आगे की बात है। DEI सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड नहीं है, मैं पीपल विद डिसेबिलिटी भी है, ट्रांसजेंडर्स हैं, हम तो काम कर रहे हैं साथ में। सो वी नो कि किस तरह पीपल विद डिसेबिलिटी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ जो आगाही लोगों की नहीं है। बहुत तरह की डिसेबिलिटी है, नाबीना लोग, आँखों से महरूम अफराद, सिवियर फिज़िकल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, बहुत सारी किस्म की, और उसमें भी बहुत सी किस्में हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जो विजुअल इम्पेयर्ड है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरा वक्त नहीं देख सकता, वो आधा देख सकता है, धुंधला देख सकता है, रात में देख सकता है, दिन में देख सकता है, वो लेकिन वो एजुकेशन तो हासिल कर रहे हैं, वो किताबें या एग्ज़ाम्स तो लिख रहे हैं, लेकिन वो वर्बल है। लेकिन अब जॉज जैसे सिस्टम्स के ऊपर अगर आप कंप्यूटर पर लोगों को अपस्किल करें तो वो सीख कर काम कर रहे होते हैं। This is the same we did in our organization कि जब हमने visually impaired को लिया, we worked on that। ऐसे कौन से अपने इनिशिएटिव्स आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जहां पर आप प्रीवियस काम करते थी, 4-5 ऐसे इनिशिएटिव बताएं जिसको आपने स्टार्ट किया और आप ये समझती हैं इसके बाद कल्चर में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई? क्योंकि ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, 2-5 दिन में नहीं हो सकता, लेकिन लोगों के चेहरे, लोगों की फीलिंग्स और उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट है
वो बेहतर हो गई है और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर वर्क प्लेस समझ रहे हैं रादर देन आओ काम करो घर चले जाओ। आपने ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कि सेंसिटाइजेशन जो लोगों में बिल्ड की, उससे कल्चर ओवरऑल बहुत हेल्दी हुआ। लोग अपनी स्पेस शेयर करने लगे, लोग सेफ स्पेस में अपनी बात रखने लगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगे और एक तरीके से रीलर्न अनलर्न करने लगे। अब चैलेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती चैलेंज इन अ सेंस से देखिए वो तो हर जगह है, लेकिन उसको मिटिगेट करना पड़ता है, कभी सब्र से, कभी बर्दाश्त से, कभी आर्टिकुलेट करके, कभी रिसर्च से, कभी प्रपोजल से, कभी एजुकेशन से, कभी रिलेशनशिप बिल्डिंग से, आपको अपनी बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जैसे मैं ये विजुअल इम्पेयरमेंट की बात कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ कि साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर लेना, साइन लैंग्वेज बोर्ड्स लगाना, उसके बाद इंश्योर करना कि जिसकी जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से इक्विटी दी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रॉलिंग करता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दी जाए, और अगर कोई कम डिसेबिलिटी रखता है तो उसको व्हील चेयर दे दी जाए। कोई वॉकिंग स्टिक, किसी को वॉकर, किसी को कुछ भी नहीं, तो इस हिसाब से उसकी चीज़ को मेंटेन किया जाएगा। सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं तो अगर सिर्फ लिफ्ट की सहूलत दे दी जाए तो वहाँ से भी मसला हल हो सकता है। और जो जॉब रोल्स के ऊपर या रोल मैपिंग की जो बात की जाए, अगर हाथ चल रहे हैं तो वो वाले काम तो हो सकते हैं, यानी पैकिंग चेकिंग वाले काम बेहतर है। जहाँ सुन नहीं सकते वहाँ के इनिशिएटिव्स हैं। और दूसरे एक और चीज़ के डे केयर्स, मर्द औरत दोनों वो फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकें। हमारे अमूमी तौर पे समझ में आता है कि जी ख़वातीन के लिए डे केयर है, क्यों? बच्चा तो उतना ही आदमी का भी है, व्हाट इफ़ द फीमेल इज़ एट होम नॉट well, right? So if a husband or a dad would like to bring a child, तो आप उनको वो इक्विटी भी तो फराम करें। मटर्नल लीव्स हैं तो फिर पटर्नल लीव्स, कि एक चेंज से, साइकोलॉजिकल चेंज से, एक फैमिली ट्रांजिशन से तो मेल भी गुजरता है। तो वो वाले थिंकिंग पैटर्न्स और उनमें सपोर्ट्स क्या हैं, उसके अलावा डिफरेंट तरीके से जो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें हैं उनमें लोगों के साथ सेंसिटिविटी बिल्ड करना। और ये लाइक मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब आया था तो हालांकि बात बड़ी छोटी है, लेकिन इस तरह का काम मैंने बड़े बड़े इदारों में देखा है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि बड़ा मुश्किल है बताना भी, लेकिन मैं चाहूँगा ये आपका जो इनिशिएटिव है उसको हम यहाँ पर भी लेकर आएँ। वहाँ पर आपने ऑल जेंडर वॉशरूम इंट्रोड्यूस किया है, ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है। यहाँ तक आपने कैसे इन चीज़ों में घुसी और किस तरह से उस इदारे में जहाँ पर आपके वो लोग भी हैं जो मैट्रिक पास हैं, जिनके तालीम का बहुत दान है, वो भी लोग हैं जो C क्लास के हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बाहर मुल्क से पढ़ के आए हैं, या फिर जो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं कि यार ये बहुत पर्सनल चीज़ है, ये कैसे एक साथ हो सकता है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और आपको इस चीज़ करने से क्या रुकावटें आई और फ़ायदा क्या हुआ? रुकावटें इन द सेंस के लोगों को ऑन बोर्ड लेने में इनिशियली, क्योंकि कानूनी तौर पर तो मेल फीमेल वॉशरूम सेपरेट भी होते भी हैं और होने भी चाहिए, उस पर कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई ट्रांसजेंडर आ जाए तो उधर, फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है अगर कंपनी में, व्हाट इफ़ गेस्ट की सूरत में आया या कस्टमर की सूरत में आया या किसी और सूरत में आया, तो मेरे पास वो कौन सी जगह है जहाँ पर लोग बगैर सोचे समझे उसके लिए वो जगह यूज़ करने के लिए उसको बता देंगे। और एसेसिबिलिटी हर जगह नहीं होती, हर वॉशरूम में व्हील चेयर की, तो वो वाली एसेसिबिलिटी कहाँ हो। तो मुझे एक सेफ स्पेस क्रिएट करना था जहाँ पे कोई भी आए तो उसको ये पता हो उस वक्त बहस या एक अनकम्फर्टेबल स्पेस में जाने से पहले तो सबको ये पता हो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो एक ये दिस वाज द थॉट लाइन, एक एम्पैथी के या एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से था कि हम नहीं हैं, बट अगर कोई आ भी जाए तो उस वक्त एट व्हाट पोजीशन आर वी, उस वक्त हम फाइट करेंगे कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ब्रेक से पहले एक आखिरी और सवाल आपसे, ये DEI के अलावा भी बहुत सारे काम थे, ये काम आपने क्यों चुना और आपके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स था, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? या आपको बहुत जो बॉस है मेरी तरह बहुत अच्छा मिला, मतलब मेरी तरह, मतलब जैसे मुझे बॉसेस मिलते आए? हाँ, we shared fantastic bosses together, so no doubt about it, he played a really good role in our journeys and we both adore him if he's listening, right? So yes, apart from that, bosses तो अच्छे मिले, अभी भी बहुत अच्छे बेहतरीन bosses का साथ रहा, अभी भी है। With their support, with their strength, with their determination, we're doing our jobs. तो inspiration तो इस तरह से है कि मैंने ट्रांसजेंडर पे पहले काफ़ी काम किया हुआ था with respect to hiring and placements, तो वो मेरे लिए एक सब्जेक्ट था
के DEI में कि चलो ठीक है पीपल विद डिसेबिलिटी भी तो फिर भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के जो चैलेंजेस थे और उसको एड्रेस करना, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि हर तबके में अभी सेंसिटिविटी नहीं है। तो वो एक हमेशा से मैं कैरी आउट करती आ रही थी। तो मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी की तो मैंने DEI वाले सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखा। यहाँ जगह भी थी काफ़ी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल DEI वाली चीज़ का फुकदान था। और मैंने देखा है कि आप तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बहुत सारा काम किया है, आपने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। तो इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं लीडरशिप और जो वुमेन लीडरशिप है, इस पर हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग concepts about diversity, inclusion and equity for the local organization as well. Thank you, Ranjit. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.